हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि पापा की जो मुंह की सर्जरी होनी है और उसके लिए हम बहुत सारे धक्के खाए। हमने बहुत सारे, पूछो मत। कभी हिसार, कभी अगरोवा, कभी रोहतक। तो वो चीज़ें तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सर्जरी हुई है या नहीं है। तो आज हम हिसार गए थे, संजू जी, मैं और मम्मी पापा और भाई। तो सारे मम्मी हिसार चले गए थे। हिसार हमने आधार हॉस्पिटल में मतलब सर्जरी करवाने की सोची। तो उन्होंने टाइम दे दिया हमको कि भाई इतने टाइम में सर्जरी होगी। पर सर्जरी कर भी देंगे तो मतलब पता नहीं है कि कामयाब होगी, सक्सेस होगी कि नहीं होगी। तो वही बात होगी ना कि मन वहाँ पे मानना नहीं कि भाई अगर हम सर्जरी करवा भी लेते हैं तो क्या पता पापा को प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एज भी इतनी हो रही है। और अब की बार जैसे एक्सीडेंट हुआ ना पापा का, तो खून बहुत सारा निकल गया था। उस वजह से मतलब पापा बहुत ज़्यादा वीक है। और 1 महीना हो गया जैसे खाना नहीं खा रहे, सिर्फ ओनली दलिया जो है, जूस, ये लिक्विड चीज़ें ही ज़्यादा ले रहे हैं। तो बस टाइम दिया था, डॉक्टर अभी तक आए नहीं थे। फिर टेस्ट वगैरह करवाए पापा के, और पापा देख लो बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं, मतलब चला भी नहीं जाता, बिल्कुल थकावट महसूस कर रहे हैं। और दर्द ने बिल्कुल हिला रखे हैं भाई। और मैं इस व्लॉग में एक चीज़ बताऊंगी। जब किसी इंसान पे जिम्मेवारियां आती है ना, तो उसको बहुत स्ट्रोंग होने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे लड़की की जब मायके की जिम्मेवारी खुद पे आती है ना, तो उस टाइम इतना स्ट्रोंग होने की ज़रूरत है, हद से ज़्यादा। क्योंकि रोहतक में मैंने ये चीज़ देखी है। व्लॉग क्यों नहीं आ रहे 4-5 दिन से? इसी रीज़न से नहीं आ रहे क्योंकि मैं इतनी परेशान थी। मतलब सर्जरी बोली ना उन्होंने, डॉक्टर ने तो बोला कि सांस की नाली है जो अंदर डाली जाएगी। स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर ला। और वीडियो भाई आज पापा को रोहतक लेकर जावा, हाँ, क्योंकि आधार हॉस्पिटल में तो पापा का बने ही नहीं ऑपरेशन। तो इस करके ना ट्रेन आ गई एक मिनट। तो कल तो हम भाई पापा को हिसार लेकर गए थे, और हिसार भी हॉस्पिटल में मतलब उनकी ऑपरेशन तेनू कह दिया था कि रोहतक पीजीआई में ले जाओ। तो आज मैं पापा ने लेकर जाऊँ भाई रोहतक पीजीआई में। तो सुबह हम मतलब 5 बजे के अराउंड निकलिए। हमारे गांव के पास में गांव है, तो यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे और मतलब 6 के अराउंड बस वो ट्रेन आएगी। तो 8-8:30 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि पीजीआई में डेंटल डॉक्टर है ना जो उनको दिखाएंगे। और वहाँ पे पापा के टेस्ट वगैरह करे थे ना, तो दोनों साइड का जो जबड़ा है ना, तो दोनों साइड से ही फ्रैक्चर है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और उन्होंने ये बोला कि भाई मतलब जो बाहर की साइड है ना, तो यहाँ से भी कट करके जो हड्डी है ना वो तोड़ के दोबारा वो करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। तो देखते हैं भाई किस्मत में कितने दिन धक्के खाने हैं। पर बस मैंने कहूँ कि पापा बस ठीक हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ यह है। क्योंकि एक बार पापा का ऑपरेशन हो जाए नहीं, फिर थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाए। अभी हाल फिलहाल तो बहुत दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रही है। तो अभी तो बस खाटू श्याम वाले के भरोसे ही सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं। तो कल तो संजू जी आ गए थे, वहाँ हिसार लेके गए थे। तो आज मैं और पापा जावा, क्योंकि वहाँ पे बुआ वाली लड़की रहती है रोहतक, तो वहाँ से उनको बुला लेंगे हम। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों के पास में मैसेज छोड़ दूँगी, आप लोग आ जाना, ठीक है ना। तो बस अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 5:30 के अराउंड टाइम हो चुका, 6 बजने में 10 मिनट के आसपास ही ट्रेन आएगी। तो इस करके मैं गांव में ही रुक गई थी, क्योंकि पापा दिखाने ज़रूरी थे। तो संजू जी बोले कि तू गांव में रुक जा और पापा ने रोहतक ले जाइए, ठीक है ना। तो इस करके ने और अभी ट्रेन आई थी, शायद मालगाड़ी थी। फिर मैंने मम ने ये था कि भी खत तक पहुँचना था नहीं, वैसे तो हम बस में भी चले जाते। फिर किसी ने हमने सजेशन दिया कि भाई मतलब अगर आप ट्रेन में जाओगे ना तो बेस्ट रहेगा, और 8 बजे आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। तो 8 बजे के बाद आपको डॉक्टर भी मिल जाएगा और आराम से आपका काम हो जाएगा। और अगर आपकी भी भाई डेंटल पीजीआई में, मतलब पीजीआई में जो डेंटल डॉक्टर हैं
जान पहचान है तो ज़रूर मेरे कमेंट में बता दियो। बाकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना कर डाल दूँगी। अगर किसी की भी जान पहचान रोहतक से जो भी बेबे जुड़ रही है ना, किसी के हस्बैंड की, किसी की भाई की, अगर जान पहचान है, थोड़ा काम जल्दी हो जाए इस करके न, क्योंकि ऑलरेडी हम 20 दिन लेट हो चुके हैं। उस टाइम तो पापा का हाथ की सर्जरी हुई थी ना, तो उस कारण हम करवा नहीं पाए थे पापा का, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था, कमज़ोर थे ये और खून बहुत ज़्यादा निकल गया था तो उस टाइम इस करके न। तो फिर मामला ने सोचा था कि बाद में करा लें, और डॉक्टरों ने उनकी बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने साथ के साथ ही लिखना था कि जो मुंह का है ऑपरेशन होगा, और उन्होंने लिखा नहीं भाई, लिखा नहीं था। तो इस करके न अब देखते हैं भाई, भगवान भरोसे, खाटू वाला बाबा जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा, उस पर भरोसा है, ऐसी बात नहीं है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहता है। और बाकी सुबह की ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा का आनंद ले रहे पापा। दिखाऊँ अपने काम बैठे, तो जो बात चल रही थी उसको बाद में बताऊंगी मैं। बस यहाँ पे हम आधार में दिखाए आए थे, वहाँ कोई बात नहीं बनी हमारी। फिर हम अगले दिन सुबह ट्रेन का वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो बस ट्रेन से मैं और सिर्फ पापा दोनों ही जाएंगे, और देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद क्या कुछ होता है। तो रोहतक पहुँचने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 6 बजे हम चल पड़े थे। तो यहाँ पे बुआ वाली लड़की है जो वो बुला ली थी, क्योंकि वो रोहतक के नज़दीक ही एक गाँव है, उसमें उसकी शादी हो रही है। तो उनके पास हमने कॉल कर दी थी, पापा एडमिट कर लिए थे, साथ में ही जाते। हमने रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करवाई। तो बात ये थी कि मतलब मैंने 3-4 दिन हो गए थे पापा को एडमिट किए हुए। उन्होंने, डॉक्टर्स ने बताया कि भाई थोड़ा डेंजरस सर्जरी है इनकी, तो सांस की नाली भी लगेगी, खाना की नाली भी लगेगी। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी परेशान थी। मैं इतनी रोई, हद से ज़्यादा परेशान थी, पर मैंने हार नहीं मानी भाई। मैं ना, अब जो पापा के लिए डिसीजन लेना था ना, मैंने खुद लिया। सबने, किसी ने बोला करवा लो, किसी ने बोला नहीं करवाओ, अपनी अपनी राय अपने अपने हिसाब से सबने दी। पर मेरा मन अंदर से ये चीज़ कहता रहा कि भाई सर्जरी नहीं करवानी है। तो मैं पापा को 1 हफ्ता वहाँ पे रख के ना और वापस ले आई, क्योंकि मेरा दिल है ना बिल्कुल बोला ही नहीं कि भाई सर्जरी करवा लो। क्योंकि अगर मैं सर्जरी करवा लेती तो मेरे हिसाब से मैं पापा को खो देती, और आपको पता है कि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते ज़िंदगी में। वो कल की तो मैं आपको बता देती हूँ, परसों की, कल तो हम छुट्टी लेके आ गए थे, परसों की बता देती हूँ। हम शनिवार को सर्जरी थी पापा की, तो शनिवार वाले दिन उन्होंने बोला कि भाई आपके पापा की सर्जरी है, आपने सिग्नेचर, तो देखो आम खास बात है, हॉस्पिटल में सिग्नेचर हर कोई करवाता है, क्योंकि अपने ऊपर कोई नहीं लेता। तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है, जो इनकी छाती है वो बिल्कुल ख़त्म है, अस्थमा की इनको बीमारी है, तो आप खुद इस चीज़ का जायज़ा लगाओ। मैंने भाई एक चीज़ यहाँ पे बहुत बेस्ट देखी कि मैं इतनी परेशान थी, बहुत हद से ज़्यादा परेशान थी। उस टाइम मैंने सिर्फ भगवान से एक चीज़ कही कि हे भगवान, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मुझे ऐसी कोई राह दिखा दो जिससे मैं ये जो परेशानी चल रही है इससे निकल जाऊँ। तो भाई पापा की सर्जरी कैंसिल होगी।